नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 101। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 5 नवंबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम एक नई कविता पढ़ने वाले हैं, नया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खिलौने वाला। ये पाठ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। चलिए, इस वर्कशीट का शीर्षक यानी टाइटल है क्रिया। तो आज हम ये पाठ के साथ साथ क्रिया को भी पढ़ेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक रिमझिम की कविता खिलौने वाला को पढ़िए। तो चलिए, इससे पहले कि हम ये वर्कशीट शुरू करें, हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। तो ये है हमारी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 3। क्या नाम है? खिलौने वाला। आइए इसको पढ़ लेते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर दे के भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से बह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो है कपड़े वाला कभी कभी भी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, यह तो है बच्चों का खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊँगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा, दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे रूठूँगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। तो ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। आइए एक बार इस कविता को दोबारा हम देखते हैं और इनका मतलब समझ लेते हैं। ये देखिए, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। तो एक बच्चे की गली में कौन आया है? खिलौने वाला आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, यानी उसके पास बहुत सारे नए नए खिलौने हैं। कौन कौन से? एक वो कह रहा है हरा हरा तोता पिंजरे में, ठीक है, एक हरा तोता है उसके पास, और एक गेंद है जो 1 पैसे की है, और एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है, और क्या है जो सरसर चलती है। सीटी भी है कई तरह की, और क्या है कई तरह के सुंदर खेल, जैसे चाबी भर देने से भग भग करती चलने वाली रेल, यानी एक ऐसी रेल भी है जिसमें तुम चाबी भरो और फिर वो चलेगी। और क्या है, गुड़िया भी है बहुत सारी जिसने कानों में बाली पहन रखी है, और एक छोटा सा टी सेट भी है। टी सेट क्या होता है? तो बेटा आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, जैसे चाय के कप होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी प्लेट होती हैं, तो वो सब क्या है? वो टी सेट हैं। और क्या है? लोटा है, थाली है छोटे छोटे। उसके साथ साथ क्या है? धनुष बाण भी है और छोटी छोटी तलवार भी हैं। तो नए खिलौने लेके आया है और वो खिलौने वाला ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है। क्या पुकार रहा है? नए खिलौने ले लो भैया, ठीक है। मुन्नू ने गुड़िया ले ली और मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है। और सरला क्या कह रही है कि मेरे लिए एक साड़ी ले लो। फिर वो ये भी पूछ रही है क्या खिलौने वाला साड़ी लेके आता है? नहीं, साड़ी कौन लेके आएगा? साड़ी तो कपड़े वाला लेकर आएगा। तो अब उस बच्चे को उसकी माँ ने कितने पैसे दे दिए? 4 पैसे दे दिए हैं, जिससे कि वो खिलौने ले सकता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक बार सोच के देखो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा।
आपको लग रहा होगा कि वो तोता, बिल्ली या मोटर या रेल लेगा, लेकिन नहीं। बच्चा कह रहा है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो वो क्या लेगा, वो एक तलवार खरीदेगा और एक तीर कमान खरीदेगा, जिससे वो क्या करेगा, वो जंगल में जाएगा और किसका वध करेगा, किसको मारेगा, ताड़का को। ताड़का कौन है? ताड़का बेटा एक राक्षसी होती थी, जिसका वध किया था किसने? राम ने। जो भगवान राम होते हैं, उसने ताड़का राक्षसी का वध किया था। तो यहाँ पर वो यही कह रहा है कि मैं भगवान राम जैसे ताड़का का वध करूँगा। ठीक है, और क्या है, तपस्वी यज्ञ करेंगे, यानी जो तपस्वी होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो यज्ञ करेंगे। और ये क्या बच्चा क्या करेगा, ये असुरों को, यानी जो बुरे लोग होते हैं, उनको मार भगाएगा। फिर वो थोड़े ही दिनों में किन जैसा बन जाएगा, भगवान रामचंद्र जैसा बन जाएगा। ये कह रहा है कि उसकी मम्मी को डरने की भी ज़रूरत नहीं है और वो हंसते हंसते उसको जंगल में भेज देगी उन सब से लड़ने के लिए। लेकिन वो एक बात से परेशान है। वो क्या? वो ये कि वो बिना अपनी माँ के उस वन में, उस जंगल में कैसे रहेगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मैं दिन भर घूमूंगा, लेकिन रात को वापस कहाँ आऊँगा मैं, तुम तो होगी नहीं वहाँ पर, और मैं किससे रूठूंगा, यानी किससे मैं लड़ाई करूँगा, किससे मैं पैसे लूँगा। तो इन सब की बातों को सोचकर वो थोड़ा सा परेशान है। और ये भी कह रहा है कि फिर कौन मेरे को मनाएगा, कौन मुझे अपनी गोद में बैठाकर मुझे मनचाही चीज़ें दिलाएगा। तो अपनी माँ को वो मिस कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर मैं जंगल में चला जाऊँगा तो तुम मेरे साथ नहीं आ पाओगी। ठीक है, तो ये बातें भी वो भूल रहा है इसमें। चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। आगे लिखा है, अब कविता में आई इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो ये नीचे कुछ लाइन दी हुई है जो हमारी कविता में भी थी। वो ये कह रहा है कि इनको एक बार ध्यान से पढ़िए। देखते हैं। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रूठूंगा, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। ठीक है, तो ये हमारी कविता की आखिरी पंक्तियाँ थी। इनको हमने पढ़ लिया है। इनका क्या करना है अभी हम थोड़ी देर में नीचे पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं प्रश्न 1 में क्या लिखा है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रत्येक में दर्शाए गए काम को पहचान कर उसके सामने लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि उस चित्र में कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये देखते हैं। पहला चित्र देखिए, यहाँ पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा है, तो काम क्या हो रहा है, पढ़ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पढ़ना। फिर ये दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बच्चा गाना गा रहा है। ठीक है, तो काम क्या हो रहा है, गाना। ठीक है, गाना गाना। फिर ये क्या है, तीसरे चित्र में देखिए, यहाँ पर ये राजा है या मंत्री है, ये क्या कर रहा है, ये कुछ सोच रहा है। तो काम क्या हो रहा है, सोचना। तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिए, यहाँ पर ये बच्ची क्या कर रही है, खेल रही है। तो काम क्या हो रहा है, खेलना। ठीक है, आगे देखिए, ये हाथी क्या कर रहा है, ये अपनी सूंड में पानी भर रहा है। तो हम यहाँ पर या तो ये भी लिख सकते हैं कि वो पानी पी रहा है, तो पीना भी हो सकता है, या सूंड में पानी भर रहा है तो भरना भी हो सकता है। इनमें से आप कोई भी यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं पीना। तो पानी पी रहा है। फिर आखिरी चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बैठना। ये लीजिए, इस तरीके से आप ये लिख लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखी पंक्तियों में आए गहरे रंग के सभी शब्दों में कोई ना कोई काम हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो हमने कविता की पंक्तियाँ पढ़ी थी, ये उसके बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पर जो गहरे रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, जैसे ये देखो, बिठा, देगा, रूठूंगा, मना, ठीक है, लूँगा। तो ये इन शब्दों की बात कर रहा है, जैसे कहना, जाना, हंसना, घूमना, आना, लेना, रूठना, मनाना, बैठाना, देना आदि। तो ये इन शब्दों की बात कर रहा है। ये सारे शब्द कौन से हैं, ये वो सारे शब्द हैं जो ये बताते हैं कि कोई ना कोई काम हो रहा है। तो यानी जिन शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। यानी आज हमने नए शब्द सीखे हैं, कौन से, क्रिया शब्द। क्रिया शब्द कौन से होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि या तो कोई काम कर रहा है या कोई काम हो रहा है।
यानी काम होना चाहिए। तो जो शब्द ये बताए कि काम हो रहा है तो वो शब्द कौन सा हो गया, क्रिया शब्द हो गया। चलिए ये देखिए ऊपर ये जो हमने यहाँ पर जितने भी ये लिखे थे शब्द, ये सारे क्रिया शब्द ही थे, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ना कुछ काम बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्य बनाकर लिखिए कि इनमें क्या हो रहा है। यानी यहाँ पर फिर से कुछ चित्र दे रखे हैं, हमें क्या करना है, हमें ये चित्र देखने हैं और इनसे एक वाक्य बनाना है। जैसे ये देखिए पहले चित्र में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। तो आइए ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये लीजिए यहाँ पर इस तरीके से हम वाक्य लिख देंगे। अगला चित्र क्या है, यहाँ पर ये देखो बच्ची क्या है, बच्ची बाहर बारिश को देख रही है, ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे। बच्चे लिखें या लड़के लिखे, ठीक है लड़की लिख देते हैं, लड़की बाहर बारिश को देख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये लिख लेंगे। आगे क्या चित्र है, ये देखिए यहाँ पर ये कौन है, ये दर्जी है, ये कपड़ा काट रहा है, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे, दर्जी कपड़ा काट रहा है। ठीक है, बड़ा ही सिंपल और आसान सा हमने यहाँ पर वाक्य बना दिया है। और ये आखिरी चित्र में क्या हो रहा है, ये एक लड़की एक चित्र बना रही है, यही हम यहाँ पर लिख देते हैं, लड़की चित्र बना रही है। ये लीजिए, बड़ा ही सिंपल था, बड़ा ही आसान था, हमने इसको लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा है, नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ लाइन लिखी हुई है, उनको हमें पढ़ना है और फिर उसके हिसाब से नीचे कुछ प्रश्न है, उनका हमें उत्तर देना है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई। तो सुनीता विलियम कौन है, ये इंडिया की एक एस्ट्रोनॉट है जो एक अंतरिक्ष यान में बैठकर कहाँ गई, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, जिसके कारण सभी चीज़ें सतह से ऊपर ही उड़ती रहती हैं, वे सतह को नहीं छूती। तो इसमें 3-4 चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो आपको नहीं पता होगा कि वो क्या है। सबसे पहले क्या है, एक अंतरिक्ष यान क्या होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र क्या होता है। तीसरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ये भी आपको शायद नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो आपको नहीं पता होगा। इसका थोड़ा सा अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सभी ने चुंबक तो देखे होंगे, ठीक है। चुंबक क्या करता है, चुंबक लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। वैसा ही कुछ हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। जहाँ पर हम रहते हैं, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वो सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर कोई भी चीज़ आसमान में फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि वो वापस ज़मीन की ओर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि ज़मीन उसे खींचती है। तो ये जो हमारी पृथ्वी की, हमारी ज़मीन की शक्ति है, इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, यानी ग्रेविटी, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें बड़ी क्लासेस में जाकर बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का समझा रहा हूँ कि बात यहाँ पर क्या चल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को अपनी तरफ खींचती है, यानी और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन हमारी पृथ्वी की एक शक्ति की एक लिमिट है, यानी एक डिस्टेंस तक ही, एक दूरी तक ही वो चीज़ों को अपनी ओर खींच सकती है। मान लीजिए वो दूरी ये है, ठीक है। इतनी दूर तक पृथ्वी चीज़ों को अपनी ओर खींच सकती है। तो इस दूरी को जब आप पार कर लेते हैं, ठीक है, इससे आगे निकल जाते हैं, तब आप कहाँ पहुँच जाते हैं, तब आप स्पेस में पहुँच जाते हैं, आउटर स्पेस में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, कोई ग्रेविटी नहीं होती, यानी यहाँ पर कोई किसी चीज़ को नहीं खींच रहा होता। तो सारी चीज़ें दाएं बाएं उड़ती रहती हैं, क्योंकि खींचने के लिए कुछ है ही नहीं।
तो किसी का किसी चीज़ पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता, सब कुछ दाएं बाएं उड़ता रहता है, ऊपर नीचे कहीं भी जाते रहते हैं। जिस तरफ आप जाने लग गए उसी तरफ आप जाते रहेंगे, क्योंकि रोकने के लिए इधर कुछ है ही नहीं। कोई हवा नहीं है, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? आउटर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी से इस आउटर स्पेस में कैसे जाया जाता है? जैसे आप गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही पृथ्वी से इस आउटर स्पेस में जाने के लिए आपको एक अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, स्पेस शटल जिसको हम बोलते हैं, उसमें बैठकर पृथ्वी से एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो स्पेस में जाते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष यान भी आपको पता चल गया, जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं। जैसे चांद पर चले गए या भी मंगल ग्रह पर भी जाने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? हमें पता चल गया कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, अंतरिक्ष यान क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? देखो बेटा, हमारी दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस स्पेस में जाकर क्या करते हैं? कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पर स्पेस में जाके काम कहाँ करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया कि स्पेस में इन लोगों के काम करने के लिए एक ऑफिस बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों बोलते हैं? इंटरनेशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो ऑफिस बना है स्पेस में, जो स्पेस स्टेशन बना है, वो बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है। इसलिए किसी एक देश का नाम वहाँ पर नहीं लिख सकते, इसलिए उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ पर ऐसे लगी होगी कि पता नहीं क्या बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप बड़ी क्लासेस में जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। मैं आपको सिर्फ हल्का सा आइडिया दे रहा था कि अंतरिक्ष यान क्या होता है, अंतरिक्ष क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप बड़ी क्लासेस में जाके दोबारा से पढ़ेंगे। अगर आपको अब समझ में भी नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए एक हल्की सी चीज़ आप ये समझ लीजिए जो आगे के प्रश्नों में काम आने वाली है। वो ये है कि जब आप स्पेस में चले जाते हैं, आउटर स्पेस में जब आप चले जाते हैं, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, वहाँ पर चीज़ें दाएं बाएं उड़ती रहती हैं हमेशा। बस इतनी सी बात आप याद रखिए, आगे के क्वेश्चंस हम इसी बात के आधार पर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है। मान लीजिए आप अंतरिक्ष यान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच गए। ठीक है, तो आप अंतरिक्ष यान में बैठकर अब अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। मैंने आपको बता दिया कि अंतरिक्ष में क्या होता है, वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, कोई ग्रेविटी नहीं होती है। अब क्या पूछ रहा है वो? पहले नंबर पे पूछ रहा है कि क्या आप एक जगह पर आसानी से बैठ पाएंगे? तो आप एक बार सोच के देखिए, जब वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं, यानी आप सतह से ऊपर उड़ते ही रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप एक जगह पर बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। तो चलिए यही हम अपने आंसर में लिख देते हैं कि नहीं, हम एक जगह पर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम जब भी बैठना चाहेंगे हमें एक बेल्ट लगानी पड़ेगी जो हमें चीज़ों से पकड़ कर रखे, वरना हम इधर उधर उड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा है कि आपके बालों का क्या होगा। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो आपके बाल नीचे गिरेंगे ही नहीं, वो भी हवा में उड़ते रहेंगे। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे बाल हवा में उड़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पर क्या है? आपको अपना खाना खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप सोच के देखिए, देखो कितनी मुश्किल होती होगी जो लोग स्पेस में जाकर काम करते हैं, कि आप खाना कैसे खाएंगे? प्लेट में खाना डालोगे वो तो दाएं बाएं उड़ जाएगा, कैसे खाओगे उसको? तो प्लेट में तो आप खाना डाल ही नहीं सकते हो। वहाँ पर खाना कैसे खाते हैं? वहाँ पर खाना सीधा पैकेट में जाता है और पैकेट से ही उसको डायरेक्ट खा लेते हैं। ठीक है, पैकेट से उसको निकालते ही नहीं है। सोच के देखिए, वहाँ तो आप खाना पका भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना तो वहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, और दूसरा क्या कि आप पकाओगे कैसे?
सब कुछ तो दाएं बाएं उड़ने लग जाएगा। पकाना वहाँ पर होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, माइक्रोवेव जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आगे की बात है, उसको छोड़ देते हैं। आप वहाँ पर खाना कैसे खाओगे? वहाँ पर खाना आप डायरेक्ट पैकेट से ही खाओगे, सीधा पैकेट से ही आप खाते रहोगे। चलिए ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हम अपना खाना सीधा पैकेट से ही खा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं। फिर चौथे नंबर पर क्या पूछा है कि आपके द्वारा लिखे गए इन वाक्यों में आए क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। तो देखिए ऊपर हमने 3 यहाँ पर आंसर लिखे हैं, हमें क्या करना है, हमें इनमें से क्रिया शब्दों पर गोला लगाना है। क्रिया शब्द कौन से होते हैं? अभी हमने ऊपर रिवाइज किया था कि क्रिया शब्द वो होते हैं जो किसी काम के करने या होने के बारे में बताएं। तो चलिए पहले आंसर में देखते हैं कि नहीं, हम एक जगह पर नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ पर काम क्या है? काम बैठने का है, ठीक है, तो बैठ पर हम गोला लगा देते हैं। दूसरा आंसर क्या था? हमारे बाल हवा में उड़ते रहेंगे। तो काम क्या हो रहा है? उड़ने का काम हो रहा है, तो उड़ते पर हम गोला लगा देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? हम अपना खाना सीधा पैकेट से ही खा लेंगे। तो यानी खाना जो है खा लेंगे, ये हमारा क्रिया शब्द है, तो इसको भी हम गोला लगा देंगे। तो ये लीजिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग हमारी आज की वर्कशीट थी। इसमें हमने एक तो ये खिलौने वाला कविता पढ़ी और हमने क्रिया के बारे में जाना। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।